हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रीजनिंग का वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसमें हमें इस प्रकार के टॉपिक से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णों की स्थिति और उनकी दिशा के बारे में कि कौन सा वर्ण किस स्थान पर है, यदि दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं जाए। तो इस प्रकार के टॉपिक को करने से पहले हमें ABCD पूरी याद होनी चाहिए, ए से जेड तक। ABCD, EFG, HIJKLMNOPQRSTUVW, XY और जेड। ये अपन ने सीधा क्रम लिखा है इसका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसका सीधा क्रम में हम लिखते हैं तो ए आता है 1 पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जे आता है 10 पर, के 11, ये 12 और ये 13। ABCD को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। मतलब 26 अक्षर होते हैं, 13 13 करके। ये ऊपर हो गए 13 और नीचे भी वापस आएंगे 13, तो 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26। ये अपनी होगी पूरी ABCD। ये तो अपन ने लिखी है एकदम सीधे क्रम में, ये अपना है सीधा क्रम। और इसका वापस उल्टा क्रम लिखेंगे तो ए कितने पर आ जाएगा, 26 पर। तो शुरुआत बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, वापस उल्टा करेंगे तो ये आता है 1 पर, यह आ जाएगा 26 पर। मतलब जेड आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24, 25 और ये 26। और ये हमने वापस लिखा इसका विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, ये सीधे और विपरीत क्रम याद होने चाहिए। सीधे क्रम से हम देख लेंगे और विपरीत क्रम से भी अपन देखेंगे कि टी अगर सीधा क्रम जाए, ए से जेड की तरफ जाए सीधे क्रम में, तो टी आता है 20 नंबर पर। लेकिन इसका वापस विपरीत करें तो कितने नंबर पर आएगा, 7 नंबर पर। और निकालेंगे कैसे कि टी ए से 20 पर आ रहा है, तो 26 में से 20 घटाएं कितने बचेंगे, 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे वापस। 26 में से 20 घटाया 6, 6 में 1 जोड़ा 7, और टी कितने पर आएगा, 7 पर। जैसे क्यू, क्यू कितने पर आ रहा है, 17, तो 26 में से 17 घटाया कितना बचा, 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो 1 जोड़ने पर उसका वापस विपरीत क्रम आ जाए कि विपरीत में उसका क्रम कौन सा होगा। जैसे ओ आता है 15 नंबर पर, 26 में से 15 घटाया कितना बचा, 11, और 11 में 1 जोड़ा तो 12। तो इसका विपरीत आ जाएगा वापस उसका 1 जोड़ने पर 12। इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बाएं से दाएं किस प्रकार चलेंगे। यदि हम ए से जेड की ओर जा रहे हैं, ए से जेड की ओर, अपन ABCD इस रूप में जा रहे हैं ए से जेड की ओर, तो अपना यह तो हो गया बायां। इधर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं अपन किस प्रकार गिनेंगे, ए से जेड की ओर। इधर अपना बायां ABCD का बायां और अपना दायां ABCD का दायां। अपने हाथ की तरफ से होता है कि अपना बायां बायां होता है और अपना दायां दायां होता है ABCD में। तो अपना बायां ए की तरफ बायां और ये दायां। बाएं से इसको बोल सकते हैं कि बाएं से या बाईं ओर से। इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, बाएं से दाएं, या तो बाएं से या फिर बाईं ओर से। इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, इस प्रकार आएगा सीधा कि ABCD वर्णमाला के क्रम से बाएं से। तो अपना आप समझना कि हमें किधर से जाना है, बाएं से किधर, दाएं की ओर, या फिर बाईं ओर से गिनने पर। बाईं ओर से गिनेंगे तो इसी प्रकार। यदि आ जाएगी दाएं से, मतलब जेड से ए की ओर, जो ये दायां है, तो दाएं से बाएं की ओर जेड को लिखा दायां से बाईं ओर।
चाहो तो यही समझ लो आप कि दाएं से बाईं ओर और ये बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ए से जेड की तरफ चल रहे हैं तो अपन बाएं से दाएं, और जेड से ए चल रहे हैं तो दाएं से बाएं की ओर। तो या तो लिखा आएगा दाएं से, या आएगा दाईं ओर से। या तो लिखा मिलेगा दाएं से, या आएगा दाईं ओर से। तो अपन गिनती करेंगे दाएं से बाईं ओर से। एक आता है बाईं ओर या दाएं का अर्थ, ये अपना पहला हो गया इसमें, और ये दूसरा हो गया। अपना तीसरा है कि अगर सीधा लिखा है कि बाईं ओर या दाएं का अर्थ क्या आता है, बाईं ओर, बाईं ओर जा रहा है तो दाईं ओर से, और आ जाए बाईं ओर से तो सीधा आ जाएगी बाईं ओर। या बाएं, इसका अर्थ क्या होता है कि अपन जाएंगे दाएं से बाएं। बाईं ओर किस ओर, बाईं ओर मतलब दाएं से बाएं। और आ जाए दाईं ओर या दाएं, किस ओर, दाईं ओर या दाएं। तो मतलब दाईं ओर तो बाएं से दाएं। ये चार चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है कि बाएं से का अर्थ होता है बाएं से दाएं, या बाईं ओर से तो बाईं ओर से दाईं ओर। दाएं से अर्थ होता है दाएं से बाएं, या दाईं ओर से मतलब दाएं से बाएं, या बाईं ओर किस ओर, बाईं ओर तो अपन चलेंगे बाईं ओर, दाएं से बाएं। और दाईं ओर तो दाईं ओर जाना है तो बाएं से दाएं। ये चारों लाइन समझ में आ गई। चारों लाइनों का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रोल मिलेगा इनका, कि बाईं ओर या दाईं ओर। तो बाईं ओर का मतलब बाईं ओर जाना है, किस ओर से जाएंगे, दाईं ओर से। और दाईं ओर का मतलब दाईं ओर जाना है, किस ओर से जाएंगे, बाईं ओर से। अब इसमें अपने क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो देख रहे हैं कि यदि किसी अक्षर की स्थिति बता रहे हैं कि दाईं ओर से या बाईं ओर से, कि बाईं, यदि किसी अक्षर की प्रारंभिक स्थिति बाईं तथा उसके सापेक्ष अक्षर की स्थिति दाईं हो तो क्या करना है, कि किसी अक्षर की प्रारंभिक स्थिति बाईं ओर, बाईं तथा उसके सापेक्ष अक्षर की स्थिति दाईं हो तो उसका क्या करना होता है। जैसे इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं कि वर्णमाला क्रम में, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कोई वर्णमाला क्रम है, बाएं से 18, बाएं से मतलब ए से बी, ए से जेड की ओर 18वां अक्षर, फिर दाईं ओर, दाईं ओर मतलब बाईं से वापस दाईं ओर। पहले अपने देख रखा है ये, एक मिनट, ये अपने कि क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला के बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से मतलब ए से जेड की ओर बाएं से 18वां कौन सा आएगा, बाएं से 18वां आर,
सीधा क्रम ही होगा, ए से बी सी और बाएं से दाएं, और फिर इसके बाद आया कि दाईं ओर, अब वापस इसके दाईं ओर कौन सा, बाएं से दाईं ओर, इसके आगे चलना वापस बाईं ओर, कौन सा, छठा अक्षर। तो इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, छठा कौन सा हो गया, एक्स। अब आंसर कितना हो जाएगा उसका, 24। और उसको करेंगे किस तरीके से कि यहाँ दोनों दिशा, ये तो है बाएं से मतलब ए से जेड की ओर, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, बाएं से जा रहे हैं तो ए से जेड की ओर। 18 कौन सा आएगा, आर, क्योंकि आर आता है 18 नंबर पर। अक्षर से दाईं ओर, अब दाईं ओर का मतलब ही क्या है, वही बाएं से दाईं ओर जाना है, इसके आगे भी दाईं ओर, इसके बाद में छठा अक्षर, तो 18 के बाद में 6, 18 में प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 24। और 24 अक्षर कौन सा होता है अपने, एक्स। आंसर कितना हो जाएगा इसका, एक्स। और करेंगे कैसे, यदि दोनों दाएं बाएं का है, शुरुआत तो अपन कहाँ से लेंगे, बाएं से ही। आंसर देंगे तो कहाँ से देंगे, बाएं से। और अगर दोनों दिशा विपरीत है कि बाएं और दाईं और बाईं, यदि दिशा विपरीत है तो अपन दाईं और बाईं प्लस दाईं कर लेंगे, दोनों दिशाओं को जोड़ लेंगे, तो अपना जो नंबर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन करेंगे कहाँ से, बाईं से। जैसे कौन सा, 18 और छठा पूछा तो 18 और 6 को जोड़ा ही है, ये 18 6 कितना हो गया, 24। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्स। इसी प्रकार एक और, यदि दोनों दिशा अलग अलग हो, मतलब सेम ही हो, अगर दिशा विपरीत थी, यदि अपनी दिशा विपरीत थी, दिशा विपरीत का मतलब बाईं और दाईं दोनों दिशा दे रखी है क्वेश्चन में कि बाएं से इतना और दाएं से इतना, दोनों दिशा विपरीत है बाएं दाएं, तो इनको जोड़ेंगे, बाईं प्लस दाईं, और जो आंसर आएगा उतने नंबर पर जो अपना अक्षर होगा वो लिख लेंगे। और दिशा अगर समान है, दिशा समान है, जैसे बाईं बाईं, तो इनको घटा लेंगे, बाईं माइनस बाईं, और जो अपना आंसर आएगा उतने नंबर पर जो होगा वो। शुरुआत कहाँ से, बाईं से, तो यहाँ भी देखा हमने बाईं से, यहाँ बाईं से, तो यहाँ भी देखेंगे बाईं से। ये अगर दाईं दाईं आ जाए, दाईं दाईं, तो भी घटाएंगे तो भी इनका अंतर, और जो आएगा उसी नंबर पर अपना। और यहाँ अगर दाईं बाईं आ जाए, बाईं दाईं थी, यदि दाईं बाईं आ जाए, दाईं बाईं, दोनों दिशा विपरीत अलग अलग है तो जोड़ेंगे, और जो आएगा वो उतने नंबर पर ले, किस ओर से, दाईं ओर से। जो पहली लाइन आएगी उस ओर से अक्षर देखेंगे कि कहाँ से देखना है। अगले 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, समझ में आ जाएगा आपको। अपना क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से, दोनों दायां दायां दिशा समान है, दिशा समान, तो दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर। अगर अलग अलग होती तो जोड़ लेता, अगर दिशा दाईं बाईं बाईं दाईं होती, अलग अलग होती तो जोड़ते। दोनों समान है, दायां और दायां, तो अंतर किया, 18 में से 8 गया, कितना बचा, 10। अब 10वें नंबर पर आता कौन सा है, जे। 10वें पर जे आता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या, दाएं से मतलब ए से जेड की ओर, यह तो होता है बाएं से, हमें चाहिए दाएं से मतलब जेड से ए की ओर। यहाँ 10वां कौन सा आता है, जैसे ये आएगा 26 हो गया, एक नंबर जेड बन जाएगा, अब एक नंबर, तो ये 2 ये 3, तो 26 में से 10 घटाएंगे, 26 माइनस 10 कितना आया, 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 10वां, कितना, 17। 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। दिशा क्या पूछी है, दाएं से मतलब जेड से 10 जेड से 10वां अक्षर कौन सा होगा, जेड से 10वां अक्षर आएगा अपना 17वां, क्यू। दोनों दाई दाई हैं तो दोनों घटा लिए, अगर दोनों बाई बाई होती तो भी घटाता, बाई बाई होती तो देखता कहाँ सा, बाएं से, मतलब जो शुरुआत में देखिए कि दे रखी होगी उसी से अपन दिशा देखेंगे कि कौन सा अक्षर कहाँ से होगा। दिशा तो सब तो हमने निकाल लिया होगा कौन सा, 10वां, लेकिन किधर से, दाएं से। अगर बाएं से 10वां होता तो अपन सीधा क्या करते,
कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वां के अक्षर के बाएं 8 अक्षर कौन सा होगा, तो अपना हो जाता जे 10। अगर सीधा बाएं से होता तो बाएं से जेड की ओर, लेकिन दाएं से पूछा तो जेड से ए की ओर। जेड से ए की ओर 10वां अक्षर कौन सा, 26 में से 10 घटाया 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17, 17 नंबर आता है क्यू। आ जाएगा अपना आंसर क्यू। अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। अपना क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 16वां, बाईं ओर से 16वां और दाईं ओर से 9वां, बायां और दायां दोनों क्या है, विपरीत दिशा, विपरीत है। बायां ये बाईं ओर से, ये दाईं ओर से, विपरीत होती है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विपरीत है तो जोड़ा, 16 + 9 कितना, 16 और 9 25, 16 और 9 25। अब 25 और किधर से देखेंगे, बाएं छोर से, बाएं छोर से मतलब ए से जेड की ओर, बाएं छोर से ए से जेड की ओर, ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो बाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा, वाई। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, वाई। आया समझ में कि दिशा अगर विपरीत है तो जोड़ेंगे, दिशा अगर सेम होती कि बाएं बायां होती तो घटा लेते। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, बाएं छोर का मतलब ए से जेड की ओर, ए अपना बायां, ये इतने दायां। बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर, 5वें अक्षर के दाईं ओर, बायां दायां, दिशा विपरीत। बायां दायां तो दिशा अलग अलग है, तो दिशा विपरीत तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये 5 है, 5 से 10 कितना आ जाएगा, 15। तो 15 किधर से, बाएं छोर से, 15 किधर से, बाएं छोर से, मतलब ए से 15वें नंबर पर कौन सा आता है, ओ। तो अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओ। अगला क्वेश्चन इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला इस बार कौन सा है, दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर, दायां और बायां, दिशा विपरीत। ये दायां है, ये बायां है, दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 + 10 कितना, 15, 15 पर क्या आता है, ओ, 15 पे आता है ओ। लेकिन पूछा कहाँ से, दाएं छोर से, दाएं छोर का मतलब 26 में से 15 घटाएंगे। दाएं छोर से 26 से वापस उल्टा आएंगे, शुरुआत से चलते हैं, बाएं ओर से चलते तो लगातार 15, लेकिन अब कौन सा आएंगे, 26 से वापस उल्टा। 26 से 15 घटाया कितना बचा, 11, और 11 में +1 करेंगे तो 12। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 12वें पे आता है एल। इसका आंसर आ जाएगा एल, कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर से 15 अक्षर, अच्छा सॉरी यहाँ 15 है। तो एक बार 10वां क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन मान लेना कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, दिशा विपरीत है तो दिशा को जोड़ा, 5 और 10 15, 15 पर आता है ओ। लेकिन पूछा किस ओर से, दाएं छोर से, दाएं छोर से मतलब जेड की ओर से, जेड कितने पर आता है, 26, 26 में से 15 घटाया 11, 11 एक जोड़ते हैं वो अक्षर आ जाएगा 12वां, तो 12 का आता है एल। इसका आंसर हो जाएगा एल। ये क्वेश्चन एक बार वापस कर लेंगे कि मान लो कि ये क्वेश्चन था पहले वाला कि दाएं ओर से, दाएं छोर से 5वां और बाएं 15, बाईं ओर से 15, तो वो कौन सा अक्षर होगा। तो दोनों दिशा विपरीत है, जोड़ेंगे, 5 से 15 20, किस ओर से चाहिए, दाएं छोर से, तो 26 में से 20 घटाया 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 पर क्या आता है जी, आंसर हो जाएगा जी। इसी रूप में अपना अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 10वें अक्षर, किस ओर से, दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं, दिशा विपरीत। जब जब दिशा विपरीत होती है तब तब हम जोड़ते रहते हैं, अगर दिशा समान होती तो हम घटा लेते। दिशा विपरीत, दाएं छोर से 10वां अक्षर और बाईं ओर से 14वां अक्षर। इसी टाइप का आपका आर्मी एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है कि
इसे वर्णमाला क्रम से कि इतने क्रम से इतने नंबर पर, इतना क्रम से इतना नंबर पर, तो वो अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 10वां अक्षर और बाएं छोर से 14 अक्षर, दोनों दिशा विपरीत है तो जोड़ेंगे। 10 + 14 कितना हो गए 24। लेकिन चाहिए किस ओर से, दाईं ओर से, मतलब जेड की ओर से। एक की ओर से 24 आता तो अपना सीधा आंसर हो जाता एक्स, लेकिन हमें चाहिए दाईं ओर से, जेड की ओर से। जेड की ओर से मतलब 26, 26 से माइनस किया 24, कितना बचा 2। इसमें एक जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 3 पर क्या आता है सी, आंसर आएगा अपना सी। इसके 2-3 क्वेश्चन और अगली क्लास में करेंगे, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी वर्णमाला परीक्षण की, 2-3 पार्ट और आएंगे। इसको जरूर देखना, लगभग एक क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप में आता है, पहला टाइप में से कि दाएं से बाएं की ओर से, बाएं से दाएं की ओर से किया। हमने अभी तक सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी है। पहली चीज़ हमने पढ़ी जब दिशा समान हो, जब दिशा समान है, दिशा समान मतलब बाईं ओर से या दाईं से, बाईं से या दाईं से। अगर बाईं से चल रहे और अगला शब्द आ जाए दाईं, अगला ही आ जाए वापस बाईं, और इसमें दाईं से वापस अगला ही आ जाए दायां, बाएं से दायां और अगला आ जाए वापस दायां, बाएं से बायां, दाएं दाईं से दायां, दोनों आ जाए समान, तो हम क्या करते हैं घटा लेते हैं इनका दोनों का अंतर। और जो अपना अंक आता है वो किस ओर से देखेंगे, बाईं ओर से। बाईं ओर से मतलब ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। और इसी रूप में अगर दायां दायां है तो भी दोनों समान है, तो दोनों का क्या करेंगे अंतर। और अंतर करने के बाद जो अपना अंक आएगा या जो अपनी संख्या आएगी वो किस ओर से देखेंगे, दाईं ओर से। दाईं ओर का मतलब जेड से, जेड से ए की तरफ। और जो आएगा 26 में से घटाते हैं, और 26 में से अंक को घटाएंगे और जो आएगा उसमें प्लस ए करके जो जितना नंबर आता है उतने नंबर पर जो अंक होता है वो लिख लेते हैं। और इसमें अपना दूसरा क्वेश्चन जो अपन प्रैक्टिस, उनकी तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। अगर दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, दोनों का जोड़। अगर बाईं ओर से है पहली लाइन में कि बाएं से, अगर बाईं से है तो अपन सीधा ए से जेड की ओर देखेंगे, जो जोड़ पे आएगा वो हो जाएगा। लेकिन पहली ओर से है कि दाईं छोर से, दाईं छोर से, अगर पहली लाइन में ये पूछ ले कि दाईं छोर से, तो अपन 26 में से घटाते हैं और जो आता है उसमें प्लस ए करके उसका आंसर दे लेते हैं। थैंक यू, क्लास ज़रूर देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।